पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। चैनत का जो मामला था, धरना चल रहा था, धरना आज खत्म हो जाएगा, मामला सुलझा लिया गया है और दोनों पक्षों में बातचीत जो है अंजाम पर पहुंच गई, यानी कि फैसला हो गया। मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में आज कमेटी के लोगों के बीच में बातचीत हुई है और इसी बातचीत में खट्टर साहब के अलावा मंत्री रणबीर गंगवा थे, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला थे, हाँसी के विधायक विनोद ब्याना थे। 17 सदस्यीय कमेटी भी चैनत गाँव की थी। मामला निपट गया है। हुआ ये है कि पहले से जो लाइन आ रही है चैनत में पानी की, वो रहेगी, पानी उससे आएगा, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो जो नई लाइन हाँसी के लिए आ रही है उसमें भी टी लगा दी जाएगी, यानी कि टी कल ही लगा देंगे। पाइपलाइन कभी भी शुरू होती है, उसमें हो सकता है कि 1 साल का वक्त लगे, लेकिन इस बात पे एग्री हो गए कि कल जो है उस लाइन में टी लगा दी जाएगी। और लेकिन उस टी का इस्तेमाल तब होगा जब पानी की कोई किल्लत होगी या जो पहले से एग्जिस्टिंग लाइन है उसमें से पानी आने में दिक्कत हुई तो फिर इस टी का जो है इस्तेमाल होगा। कुल मिला के इस पे एग्री हो गए हैं दोनों पक्ष और उनकी एक संयुक्त बातचीत भी प्रेस के सामने हुई है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने साफ साफ कहा किन किन बिंदुओं पे उनकी बातचीत हुई है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और चूँकि साथ में विनोद ब्याना भी थे, मंत्री रणबीर गंगवा भी थे और चैनत की जो कमेटी के जो लोग हैं, सत्यवान पूर्व सरपंच हैं अनूप चानत है, उन्होंने भी सहमति जताई है कि हाँ वो एग्री है और जो खट्टर साहब ने कहा है उनकी बात को उन्होंने स्वीकार किया है, उस पर वो सहमत हैं। और धरना जब उनसे पूछा गया कि कब खत्म होगा तो उन्होंने कहा कि धरना आज ही उठा लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। जो पिछले करीब 2 महीने से पहले धरना चल रहा था वो धरना आज खत्म हो रहा है, सहमति हो गई है। और फिर बता दूं कि सहमति ये हुई है कि जो एग्जिस्टिंग लाइन थी पानी की, पानी उससे भी आएगा, लेकिन अगर कभी इफ़ लगा रहा हूँ मैं, अगर कभी दिक्कत आई तो एक टी का प्रावधान इस लाइन में भी रखा जाएगा जो हाँसी के लिए आएगी राजली हेड से, तो उसमें से पानी फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिला के चैनत को पानी हर हाल में मिलेगा, आप ये मान लीजिए। चूँकि मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर खुद थे तो ये तय माना जा रहा था कि आज जो है ये मामले का हल हो जाएगा। और हमने कुछ घंटे पहले ये खबर भी ब्रेक कर दी थी कि टी से पानी चैनत को मिल सकता है, खबर पे मोहर लगी है। और ये भी तय था, चूँकि मांग धरना कमेटी की टी की थी तो उनकी भी लाज रखी गई है कि भी हाँ आपके कहने पे हम टी भी लगा रहे हैं, लेकिन पानी जो है उसी लाइन से आएगा। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने एक ऑफर गाँव को और भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर गाँव चाहे तो उनको हाँसी नगर परिषद में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे विकास और तेज़ी से होगा। लेकिन इस पर गांव की तरफ से अभी कोई यस और नो नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गांव में बातचीत करके उसके बाद में तय करेंगे भी क्या चीज़ें हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने ये जरूर उनके सामने ऑफर रखी है एक कदम आगे बढ़ के कि अगर आप चाहें तो आपको हाँसी में भी शामिल कर सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो क्या कह रहे हैं। ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हाँसी की जो पाइपलाइन बिजली का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना था, शुरू किया गया था, उसमें 2 विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत, तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गाँव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूंकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बनाई गई थी, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और संयोग से उस सड़क का चौड़ाकरण अब एक प्रोग्राम ये बनाया है, काफ़ी समय पहले सैंक्शन हो गया था और प्रधानमंत्री जी उस सड़क की चौड़ाकरण की जो नींव है वो रख रहे हैं। इसलिए अभी कुछ काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयोग से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, चैनत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, तो इसके कारण से भी वो रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूंकि गाँव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ, उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है
तो हम लोगों ने बैठ करके गांव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक राणा जी हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, तो ऐसे सब लोगों ने बैठ करके विचार किया कि इसका काम पाइपलाइन तो अभी उसका टी तो अभी लग जाएगी, यानी आजकल में जैसे वहाँ इंजीनियर जाके आज नहीं तो कल सुबह लगाएंगे, और गांव के लोगों ने कहा कि अब हम उसका धरना अपना खत्म करेंगे, हमारा ये समझौता हो गया। लेकिन इस काम को होने में जो भी 1 साल 1.5 साल लगेगा, सही मायने में तो इसका उपयोग लाभ तभी होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल ये हमारी हो गया कि इसी में से ये जो है पाइप टी जो लगा करके इनके गांव की जो पानी की कमी है, पहले वाला पानी चालू रहेगा, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जब आवश्यकता होगी इसमें से भी ले सकते हैं। अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होगी, आप ये कह रहे थे? दोनों इस्तेमाल होंगी, क्योंकि उधर से तो सोल राइट ही गाँव का है, ये चूंकि हांसी की लाइन थी तो एक एडिशनल उसमें से दिया गया है, पानी की कमी नहीं आएगी, उधर जरूरत पड़ेगी तो उधर से निकाल लेंगे। एग्जिस्टिंग लाइन यूं की हो रही है, पानी की कमी नहीं आने, पानी की कमी दोनों तरफ से पानी दोनों। चयनित गांव काफी लंबे समय से पीने के पानी को लेकर संघर्ष कर रहा था। जैसे आप सभी को पता है, 2 महीने से आंदोलन हम लोग कर रहे थे, और आज हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और हमारा जो सोल्यूशन करने का काम किया। पहले तो हम पूरे चयनित गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, और जैसे इनका एक स्लोगन था, हमने सुना था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसी पे चलते हुए आज इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया है। हम सब गाँव वालों की जो काफी लंबे समय से लड़ाई थी उसको पूरा करने का काम किया, और धरना कमेटी इनका धन्यवाद करती है, और निश्चित रूप से जो केसों की बात है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी, और कल तक ये बोल रहे हैं कि टी लग जाएगी 4 इंच जो भी है। और उसके बाद चयनित गांव इनका धन्यवाद करने के लिए इनको आमंत्रित भी करते हैं हम चयनित गांव की धरती, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लड्डू खिलाएंगे मुझे। हाँ बिल्कुल, इसी टी का पानी पिला के लड्डू खिला हाँ, नहीं फिर तो देर हो जाएगी। अभी खिलाएंगे सर, ना, अभी भी खिलावांगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसको लेकर अभी इनकी तैयारियां हैं, इनको भी समय दोनों टाइम पर बुलाओ। तो इनको बाद में बुलाएंगे। योजना कई दिन से बन रही थी, पाइपलाइन में नहीं आया, अचानक आप आए तो आपने इसको शुरू कर दिया। बातचीत आपस में चली रही थी पहले, तो सब लोगों ने मिलकर के हमको तो एक कहा कि मैंने आप आगे अनाउंस करो, तो उसमें हमारे राणा जी का भी, गंगवा जी का, गांव के लोगों का पहले से बातचीत सारी चल रही थी कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए, और कोई भी हमारा कोई टकराव की मूड किसी का भी नहीं रहता है। आखिर हमने मिलकर रहना है, 1 साल पर रहना है, इकट्ठे हैं, तो जब इकट्ठे इतने सालों से चल रहे हैं, और जैसे भाई ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम सब एक हैं, हम कोई बंटवारे में ऐसा नहीं करते विश्वास के भी ये अलग है वो अलग है, ये गाँव है ये शहर है, नहीं। हमने तो अगले ऑफर बता दूं मैं क्या दे दी, हमने तो ये भी कह दिया कि भाई जन्नत गांव को अगर आप चाहो तो हांसी नगर परिषद में मिला दो, नगर परिषद बना दो। ये एग्री हो गए सर? नहीं, विचार करेंगे, तो गांव का देखो, ये विचार करेंगे। विपक्ष तो खट्टर साहब पहले ही कह रहा था कि सुपर सीएम तो मनोहर खट्टर जी है, तो आज नहीं, मेरा तो किसी और काम से आज मैं हिसार आ रहा था, तो कल मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, बोले आप जा ही रहे हैं तो मामला हल हो जाए तो ज्यादा ठीक है। थोड़ा दिन पहले आ जाते जी, इतना तनाव हो रहा था शायद। चलिए, धन्यवाद।